आप सभी को नमस्कार और हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस कंप्यूटर जी के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम बात करेंगे आज यूपीपीएससी ने कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स की वैकेंसी निकाली है। ठीक है, तो ये आपकी नोटिफिकेशन वीडियो होने वाली है और हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं ये देखते हैं। पहले तो इम्पॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस देखेंगे, मिनिमम मैक्सिमम एज देखेंगे, टोटल पोस्ट देखेंगे, कैटेगरी वाइज पोस्ट देखेंगे, कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस देखेंगे। ये सारी चीज़ें ना प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करें। पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स उठा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो पढ़ना शुरू हुआ है वो 20/2/2025 से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट है आपका 24 मार्च 2025 और एग्ज़ाम फीस को पे करने की आपकी जो लास्ट डेट है वो है 24 मार्च 2025। और कंप्लीशन का जो फॉर्म है, मतलब पूरा एकदम कंप्लीटेड फॉर्म का जो लास्ट डेट है आपको सबमिट करने का, वो भी 24 मार्च 2025 है। करेक्शन की लास्ट डेट है 2 अप्रैल, ठीक है। यूपीपीएससी प्री एग्ज़ाम डेट 12/10/2025, ठीक है। ये आपकी एग्ज़ाम डेट है प्री की। अब एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात कर लें तो जनरल ओबीसी कैटेगरी को 125 रुपये, SC को 65 रुपये, PH कैंडिडेट्स को 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर भरनी है। अब हम बात करेंगे एज लिमिट। मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम आपकी 40 साल है। आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे टोटल 210 पोस्ट है। अब हम पोस्ट नेम देखेंगे, उसकी पोस्ट देखेंगे और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे प्री की। पहला पोस्ट नेम है आपका कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज। 200 पोस्ट है यहाँ पर और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है। अगला पोस्ट है आपका असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जिसे ACF कहते हैं, उसमें 10 पोस्ट है। अब इसकी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसमें, या तो बॉटनी में, सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ये बैचलर डिग्री हो। और ये जो कुछ सब्जेक्ट्स के मैं नाम ले रही हूँ ये सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट हो, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स। और अब बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, या तो इन सब्जेक्ट्स में आपकी इंक्लूडेड बैचलर डिग्री हो या आपकी एग्रीकल्चर में बैचलर डिग्री हो या इंजीनियरिंग में आपकी बैचलर डिग्री हो, ठीक है। आगे चले। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर RFO नॉट अवेलेबल, इसकी पोस्ट अभी अवेलेबल नहीं हुई है। अगर इसकी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ये जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं इनके नाम मैं बोल रही हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, स्टैटिक्स, हॉर्टिकल्चर एंड इन्वायरमेंट। या आपके पास बैचलर डिग्री हो किसमें, एग्रीकल्चर में, या बैचलर डिग्री हो इंजीनियरिंग में, या बैचलर डिग्री हो वेटरनरी साइंस में, ठीक है। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। अब हम देखेंगे पोस्ट वाइज, यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी डिटेल गिवन है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है ये, जिसमें मास्टर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। अगला है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इसमें आपकी ये यहाँ पर जो है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें आपके पास बैचलर डिग्री हो इकोनॉमिक्स में या सोशियोलॉजी में या कॉमर्स में, और पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा हो आपके पास लॉ में, लेबर में, लेबर रिलेशन में, लेबर वेलफेयर में, या तो लेबर लॉ में, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर, ट्रेड मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट। ये जितने भी आपको दिए गए हैं, अगर इनमें से आप किसी भी एक क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला है फूड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या है, बैचलर डिग्री हो फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी में, या बायोटेक्नोलॉजी में, या ऑयल टेक्नोलॉजी, या एग्रीकल्चर साइंस, या वेटरनरी साइंस, या बायोकेमिस्ट्री, या माइक्रोबायोलॉजी, या तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो केमिस्ट्री और डिग्री आपके पास हो मेडिसिन में, ठीक है। ये आपकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। ऐसे आगे यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट हैं, प्रॉपर आपके जितने भी पोस्ट हैं प्रॉपर पोस्ट वाइज यहाँ पर आपको गिवन है सारी जो है
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। इसे थोड़ा आप ध्यान से पढ़ेंगे और प्रॉपर देखेंगे, सारी जितने पोस्ट वाइज यहाँ पर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं इसको आराम से देख करके प्रॉपर जो है अपना देखेंगे। जैसे लास्ट में है आपका टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री, इसका मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में 50% मार्क्स के साथ। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ट्रांसपोर्ट में बैचलर डिग्री लॉ हो आपके पास, लॉ यानी LLB 3 साल का हो या 5 साल का आपका बैचलर डिग्री हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। आपके पास हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक है। आगे बढ़े तो यहाँ पर देखेंगे असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर मास्टर डिग्री हो किसमें, केमिस्ट्री में, या तो फिजिकल केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या एनालिटिकल केमिस्ट्री में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। आगे बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज इन्फोर्समेंट है, मास्टर डिग्री हो आपके पास आर्ट्स में या साइंस में या कॉमर्स में या टेक्नोलॉजी में, या बैचलर डिग्री हो आपके पास टेक्सटाइल में। वर्किंग नॉलेज आपको हिंदी की प्रॉपर होनी चाहिए जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग आप पोस्ट देख लेंगे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और प्रॉपर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।